कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक फ्रेंड्स, एमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, है ना, विपक्षी पार्टियों का उद्भव, अपोजिशन पार्टीज का उद्भव. सो एज वी हैव नोटेड अबव, इट इज नॉट दैट इंडिया डिड नॉट हैव अपोजिशन पार्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना. तो हमने देखा है कि ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी. वाइल डिस्कसिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शंस वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस द नेम्स ऑफ मेनी पार्टीज अदर देन द कांग्रेस. तो हम अन्य पार्टियां जो थी कांग्रेस, उसके बारे में हम जान रहे हैं. बट इवन देन इंडिया हैड ए लार्जर नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज देन मेनी अदर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज, है ना. बट इवन देन इंडिया हैड लार्ज नंबर ऑफ, भारत में लार्ज नंबर ऑफ डाइवर्स एंड वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टीज थे. काफ़ी विभिन्न विभिन्न तरीके के और वाइब्रेंट अपोजिशन पार्टी, विपक्षी दल, है ना. बहुदलीय लोकतंत्र कि अन्य लोकतंत्र की तुलना में हमारे देश में, है ना, बहुत सारे जो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसीज है उसके तुलना में अगर किया जाए, उनके कंपैरिजन में किया जाए, तो भारत में ज़्यादा ही जीवंत, है ना, और बहुविध विपक्ष पार्टियां थी. सम ऑफ दिस जीवंत, वाइब्रेंट, सम ऑफ दिस हैड कम इनटू बीइंग इवन बिफोर द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952. और इनमें से कुछ पार्टियां तो 1952 के आम चुनाव के पहले से एग्जिस्टेंस में थी. सम ऑफ दिस पार्टीज प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री इन द 60s एंड 70s. और इसमें से कुछ पार्टियां जो ऐसी है, कुछ दल ऐसे हैं जो भारत की राजनीति में 60 के दशक में और 70 के दशक में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. The roots of almost all non-Congress parties of today can be traced to one or the other of the opposition parties of 1950s. तो आज के डेट में जितने भी नॉन कांग्रेस पार्टियां हैं, लगभग, कुछ को छोड़कर लगभग सारी नॉन कांग्रेस पार्टियों का अगर हम इनके जड़ों को देखेंगे तो ये 1950 के दशक के जो विपक्ष की पार्टियां थी, किसी न किसी विपक्ष की पार्टियों में ही इनके जड़ जुड़े हुए हैं. So all these opposition parties succeeded in gaining only a token representation in Lok Sabha and state assemblies during this period. तो इस समय, इस कालखंड में ये सारी जो विपक्ष की पार्टियां थी, ये लोकसभा या विधानसभा में सिर्फ कहने मात्र को प्रतिनिधित्व इनको मिल पाया था, टोकन रिप्रेजेंटेशन था इनका. Their presence played a crucial role in maintaining the democratic character of the system, है ना. जबकि इनको सिर्फ कहने मात्र को प्रतिनिधित्व थी, फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में काफ़ी मदद किया है. These parties offered a sustained and often principled criticism of the policies and practices of Congress Party, है ना. इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों को सुचिंतित आलोचना की है ना. प्रिंसिपल्ड क्रिटिसिज्म. So this kept the ruling party under check and often changed the balance of power within the Congress. तो इन्हें कांग्रेस पार्टी को ऊपर अंकुश लगाकर रखा और इनके कारण कांग्रेस पार्टी के अंदर भी शक्ति का संतुलन बना हुआ रहा, शक्ति का संतुलन बना रहा. By keeping democratic political alternative alive, है ना, हम कह सकते हैं कि इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखते हुए these parties prevented the resentment with the system from turning anti democratic, है ना. तो इसके कारण ये जो है पार्टियां जो हैं, ये व्यवस्था को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका. These parties also groomed the leaders who were to play a crucial role in the shaping of our country. और इन पार्टियों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई. In the early years, there was a lot of mutual respect between the leaders of Congress and those of opposition. तो शुरुआत के कुछ सालों में जो कांग्रेस के नेता थे और जो अपोजिशन के नेता थे, इनके बीच में आपस में काफ़ी म्यूचुअल रिस्पेक्ट, पारस्परिक सम्मान होता था, है ना. The interim government that ruled the country after the declaration of independence and the first general election included opposition leaders like Dr. Ambedkar and Shyama Prasad Mukherjee in the cabinet, है ना. तो जो अंतरिम सरकार थी, जो अंतरिम सरकार थी, दैट रूल्ड द कंट्री आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद जो सरकार जो देश को रूल की, उस एंड द फर्स्ट जनरल इलेक्शन, और जो प्रथम चुनाव के बाद भी, है ना, जो सरकार बनी, इस मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं को शामिल कराया गया जो अपोजिशन पार्टी से थे. नहीं, वो कांग्रेस से नहीं थे, वो अपोजिशन पार्टी से थे, बट इनको भी मंत्रिमंडल में डाला गया. ये बहुत बड़ी बात थी. जवाहरलाल नेहरू often referred to his fondness
for the Socialist Party and invited socialist leaders like Jayaprakash Narayan to join his government. है ना, जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने के लिए उन्होंने न्योता दिया। दिस काइंड ऑफ पर्सनल रिलेशनशिप विथ एंड रेस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल एडवर्सरीज डिक्लाइंड आफ्टर द पार्टी कॉम्पिटिशन ग्रीव मोर इंटेंस। है ना, जब अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी की इस किस्म की निजी रिश्ता और उसके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। है ना, जब कंपटीशन बहुत इंटेंस हुआ तो इस तरह की जो रिस्पेक्ट थी पॉलिटिकल एडवर्सरीज के बीच में ये धीरे धीरे खत्म हो गई है, डिक्लाइन कर गई है। दस दिस फर्स्ट फेज ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वॉज क्वाइट यूनिक। है ना, तो इस तरह से अपने देश के में जो लोकतांत्रिक राजनीति का जो पहला दौर था वो एकदम अनूठा था। The inclusive character of the national movement led by Congress enabled it to attract different sections, groups and interests, making it a broad-based social and ideological coalition। है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कांग्रेस थी इसका जो इंक्लूसिव कैरेक्टर है ना, द इंक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ द नेशनल मूवमेंट लेड बाय द कांग्रेस, तो जो कांग्रेस के द्वारा जो नेशनल मूवमेंट का लीडरशिप किया गया, जो नेशनल मूवमेंट जो हमारे भारत का राष्ट्रीय आंदोलन की जो अगुवाई की गई कांग्रेस का, सो इसका ये जो चरित्र था, ये जो समावेशी चरित्र था, जो इंक्लूसिव कैरेक्टर था, है ना, इट अट्रैक्ट डिफरेंट सेक्शंस। इन्होंने डिफरेंट विभिन्न समूह, वर्ग, ग्रुप, हितों, है ना, डिफरेंट हितों को समाहित किया, लोगों को आकर्षित किया। है ना, और इससे ये एक ब्रॉड बेस्ड सोशल, एक बहुत ही ब्रॉड विचारधारा वाली सोशल और आइडियोलॉजिकल गठबंधन बनी। द की रोल ऑफ द कांग्रेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल दस गेव इट ए हेड स्टार्ट ओवर द अदर्स। है ना, सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस का जो की रोल ऑफ द कांग्रेस था, जो फ्रीडम स्ट्रगल में जो इसका मुख्य भूमिका निभाई, आज़ादी की लड़ाई में, आंदोलन में जो कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई, इस कारण से कांग्रेस दूसरों पार्टियों की अपेक्षा इसको बहुत बढ़त प्राप्त थी। ये तो हम सब अभी तक देखें। सो एज द एबिलिटी ऑफ कांग्रेस टू एकोमोडेट ऑल इंटरेस्ट्स एंड ऑल एस्पिरेंट्स फॉर पॉलिटिकल पावर स्टीडली डिक्लाइन, अदर पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्टेड गेनिंग ग्रेटर सिग्निफिकेंस। है ना, तो सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर हित समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस की क्षमता, है ना, जैसे जैसे घटी, एज द एबिलिटी ऑफ द कांग्रेस की जो क्षमता थी टू एकोमोडेट सारे हितों को और सारे एस्पिरेंट्स को, पॉलिटिकल पावर के जो सत्ता के एस्पिरेंट्स थे उनको अपने अंदर एकोमोडेट करने की क्षमता जैसे जैसे डिक्लाइन की, अदर पॉलिटिकल पार्टी जो बाकी राजनीतिक दल थे वो ग्रेटर सिग्निफिकेंस उनको मिलना स्टार्ट हो गया, उनकी जो महत्ता थी वो बढ़ना स्टार्ट हो गई। दस कांग्रेस डोमिनेंस कॉन्स्टिट्यूट्स ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। है ना, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो कांग्रेस का प्रभुत्व था वो देश की राजनीति में सिर्फ एक दौर था, ओनली वन फेज इन द पॉलिटिक्स, एंड वी शैल कम टू अदर फेजेस इन लेटर पार्ट ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। और बाकी के अन्य फेज के बारे में हम अभी आगे के चैप्टर्स में पढ़ने जाएंगे। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया दोस्तों, एंड दिस चैप्टर हैज़ कम टू एन एंड। सो आई क्लोज दिस चैप्टर। आई होप यू ऑल एन्जॉयड। बट इस चैप्टर में हमने दोस्तों अभी तक सिर्फ, जैसा कि हमने देखा कि मोस्टली एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस था, तो इसमें मोस्टली कांग्रेस पार्टीज और उसके डोमिनेंस के बारे में हमने पढ़ा, है ना। बट मैंने आपके बुक में देखा है कि और भी कुछ पार्टियों के बारे में अलग से, नॉट इन द मेन टेक्स्ट बट कुछ डिटेल में दिया हुआ है, तो मैं उन टॉपिक्स को भी अभी इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा, जिसमें आपको थोड़ी अन्य पार्टियों के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो with this I close this lecture and this topic has come to an end, and next एक और वीडियो में क्वेश्चन आंसर सेशन का भी वीडियो बनाऊंगा जो आप लोगों को सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड CUET एग्जाम के प्रिपरेशन करने में काफ़ी मदद होगा। तो NCERT के जो क्वेश्चन आंसर है उसके ऊपर एक मैं सेपरेट वीडियो भी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को एटलीस्ट मैं उसमें टैकल करूंगा और आपको उसके सॉल्यूशंस बताऊंगा, और थोड़े बहुत उसमें हर एक ऑप्शंस पे हमने डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दैट आपका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन हो जाए। सो दैट्स ऑल दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।